स्टूडेंट्स, अपन एमएससी पार्ट सेकंड का प्रीवियस का क्या कर रहे थे? चैप्टर सेकंड कर रहे थे। चैप्टर सेकंड अपना बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और ये स्टर्म लिउविल थ्योरी था, उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन इसके बाद नेक्स्ट करते हैं चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड का नाम अपना ग्रीन फंक्शन एंड कोसी प्रॉब्लम आज अपना जो टॉपिक है वो क्या है? चैप्टर थर्ड का ग्रीन फंक्शन एंड कोसी प्रॉब्लम। इसके अंदर आज अपन पढ़ेंगे ग्रीन फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए क्या क्या इक्वेशन मिलेगी, उसके मेथड क्या होते हैं और आइगन फंक्शन एक्सपेंशन क्या होता है, उस चीज़ों के बारे में जान लेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके एग्जांपल्स करेंगे। देखिए, इसके लिए ग्रीन फंक्शन टेक्निक फर्स्ट टॉपिक अपना इसका ग्रीन फंक्शन टेक्निक। ग्रीन फंक्शन टेक्निक, ग्रीन फंक्शन टेक्निक के अंदर क्या दिया होता है? देखिए, लेट अस कंसीडर होमोजीनियस, लेट अस कंसीडर दैट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम for the non-homogeneous linear differential equation। क्या इक्वेशन होगी? dy dx px dy dx yx माइनस qx yx इज इक्वल्स टू fx। इक्वेशन नंबर 1, जहाँ x बाउंडेड होगा किससे? a और b से, जहाँ पे x क्या होगा? यहाँ से बाउंडेड होगा इस कंडीशन के लिए। ये कौन सी? नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से अपन इसके बारे में नेक्स्ट में देखते हैं। इसके लिए इसका सॉल्यूशन, बाउंड्री कंडीशन क्या होती है इसके लिए? बाउंड्री कंडीशन a1 ya प्लस a2 y डैश a इज इक्वल्स टू 0। दूसरी क्या होगी? y1 yb प्लस b2 y डैश a b इज इक्वल्स टू 0। दोनों को नंबर इक्वेशन 2 और 3 अपने पास तीन इक्वेशन आ गई, 1 2 और 3। अब इन्हीं तीनों से अपन क्या निकालेंगे? ग्रीन फंक्शन को सॉल्व आउट करेंगे। देखिए, इसके लिए क्या लिखोगे? प्रोसीजर ऑफ contracting the green function and the solution of boundary value problem to obtain the solution of one with boundary condition 2 and 3 by the method of green function we using following step। देखिए क्या लिखा हुआ है? प्रोसीजर टू कंट्रैक्टिंग द ग्रीन फंक्शन। जब ग्रीन फंक्शन को अपन कैसे बनाएंगे? एंड द सॉल्यूशन ऑफ बीवीपी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अपन क्या करेंगे? 1 को बाउंड्री कंडीशन 2 3 के साथ सॉल्व करेंगे फंक्शन। किस मेथड से? ग्रीन फंक्शन वी यूजिंग फॉलोइंग स्टेप। इसके साथ अपन कुछ एक स्टेप यूज करेंगे। देखिए, स्टेप फर्स्ट क्या होगा? फाइंड द लीनियर इंडिपेंडेंट find the linear
independent, find the linear independent solution and let ux and vx of the homogeneous part of differential equation. होमोजीनियस पार्ट क्या है? dy dx p of x dy dx y of x माइनस qx y of x इज इक्वल्स टू 0। इस पार्ट को अपन सोल्व करेंगे और सोल्व करके किसकी वैल्यू निकालेंगे? वो जो वैल्यू आएगी उसको ux मानेंगे और क्या मानेंगे? vx। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यही स्टेप है आगे। satisfying the condition satisfying the condition 1 for ux and other for vx, other for vx। तो यहाँ पे अपने पास दो चीजों के लिए अपन यूज करेंगे, किसके लिए? ux और vx के लिए। देखिए a1 ua प्लस a2 u डैश a इज इक्वल्स टू 0। दूसरा b1 vb प्लस b2 v डैश b इज इक्वल्स टू 0। ये क्या करेगा? ux की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ux सेटिस्फाइंग इक्वेशन 2 और vx सेटिस्फाइंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को सेटिस्फाइड कौन करेगा? vx। देन यहाँ से स्टेप सेकंड, यहाँ तक आप करोगे इस स्टेप को। स्टेप सेकंड, स्टेप देखो फर्स्ट स्टेप में पहले क्या किया था? फाइंड द लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन एंड लेट ux एंड vx, उनकी वैल्यू को क्या मानेंगे? ux और vx मानेंगे। किस होमोजेनियस पार्ट के लिए? इस पार्ट के लिए। फिर उसके बाद क्या करना है? जो अपनी बाउंड्री कंडीशन है इसके अंदर u और v की वैल्यू पुट करनी है। ux सेटिस्फाइड करेगा इक्वेशन 2 को और vx सेटिस्फाइड करेगा इक्वेशन नंबर 3 को। देखिए इसके बाद स्टेप सेकंड, फाइंड रोस्किन। फाइंड रोस्किन। रोस्किन के लिए आपको क्या फाइंड करना है? रोस्किन को wx से लिखते हैं। इसके लिए आपको फाइंड करना है ux v डैश x प्लस u डैश x vx। जो ux और vx की वैल्यू आएगी उससे आपको wx निकालना है एंड c इज इक्वल्स टू px और उसके साथ wx। px की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी और wx आपका यहाँ से मिल जाएगा। इससे किसकी वैल्यू आएगी आपके पास? c की। सॉल्यूशन विद एग्जिस्ट, सॉल्यूशन विद एग्जिस्ट व्हेन w, अगर w 0 आता है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा और अगर ये नॉन जीरो आता है तभी सॉल्यूशन क्या करेगा? अपना एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ तक अपना स्टेप सेकंड आप निकालोगे। देखिए एग्जांपल में इसको अपन सही से समझेंगे। अभी आपको स्टेप लिखने होते हैं इसके, स्टेप सेकंड, फिर स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड क्या है? फाइंड ग्रीन फंक्शन। ग्रीन फंक्शन क्या होगा? देखिए अभी यहाँ से ग्रीन फंक्शन को GRS से लिखते हैं। इसके लिए दो कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन है कि Vx US अपॉन में C और दूसरा Ux Vs अपॉन में C कब होती है? जब s लेस देन इक्वल टू होता है x के और जब s ग्रेटर देन इक्वल होता है x के। जब ग्रेटर देन Vx Ux की वैल्यू है, Ux की जगह आपको क्या रखना है? सिर्फ s रखना है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप देखिए इसका, स्टेप नंबर 4।
स्टेप फोर्थ। स्टेप फोर्थ क्या रखिए, देन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 अंडर द बाउंड्री कंडीशन 2 and 3 इज गिवन बाय। इक्वेशन 1 का जो सॉल्यूशन होगा उसको कैसे लिखेंगे, g ऑफ x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a से b g r s और f ऑफ s g r s f s ds। कैसे निकलेगा, जो अपनी वैल्यू होगी उससे अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। जी आर एस की जो वैल्यू आएगी उसके लिए एक कंडीशन के लिए, एक कंडीशन के लिए दो स्टेप में ब्रेक हो जाएगा, और एफ एस जो फंक्शन के अंदर वैल्यू दी होगी उसको एस में चेंज करके इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा बाउंड्री कंडीशन के अंडर में। अब देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद, the method of eigen function expansion for green function the method of eigen function expansion for green function। ये अपना क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, कि अगर अपने पास आइगन फंक्शन आइगन वैल्यूज आती है तो उसको अपन कैसे सोल्व करेंगे। देखिए पहले स्टर्म लियोली की लिखते हो जाए जनरल स्टर्म लियोली नॉन होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, L of y is equals to f of x। इक्वेशन नंबर 1। we introduce related eigenvalue problem L phi is equals to माइनस लैम्डा आर फाई। इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ये अपन ने क्या मान ली, यहाँ से आइगन वैल्यू मान ली कि एल्फा इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा आर फाई। द वेट फंक्शन आर एक्स here can be choose arbitrary yx as a generalized Fourier series of the eigen function। देखिए आइगन फंक्शन के लिए है समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinite an phi n x। इक्वेशन नंबर दे दो इसको। देखिए इसके लिए पहले स्टर्म लियोली थ्योरम अपन ने जो थी वो लगाई, फिर यहाँ से इंट्रोड्यूस रिलेटेड आइगन वैल्यू प्रॉब्लम अपन ने एल फाई को क्या कर दिया, माइनस लैम्डा आर फाई। द वेट फंक्शन आर एक्स को अपन ने कैसे डिफाइन किया, हेयर केस विच चूज आर्बिट्रेरी वाई एक्स। आर एक्स के लिए अपन क्या ले रहे हैं, वाई एक्स एज ए जनरलाइज्ड फूरियर सीरीज ऑफ द आइगन फंक्शन। तो यहाँ से अपन कैसे डिफाइन करेंगे, समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinite an l फाई n, उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinite an लैम्डा n और r फाई n इज इक्वल टू मान लिया अपन ने एफ एक्स। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई गाइस अपनी 4।
क्योंकि अपन ने जो एल फाई एन, एल की जो वैल्यू बनी फाई के लिए, उसको अपन ने किसने चेंज कर दिया, फाई एन के अंदर चेंज कर दिया। तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई अपनी 4। तो यहाँ से अपन कैसे डिफाइन करेंगे नेक्स्ट इसको, देखिए द ऑर्थोगोनैलिटी of the eigenfunction minus an lambda n is equals to a से b fx phi nx dx अपॉन में a से b phi n स्क्वायर rx dx। ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन से अपन लिख सकते हैं आइगन फंक्शन को कि ये इसको माइनस ए एन लैम्डा एन को क्या लिख सकते हैं, ये वाली टर्म लिख सकते हैं। देन यहां से the solution of BVP for non-homogeneous ordinary differential equation is yx is equals to a से b f of s g of rs ds। इक्वेशन नंबर 6। अभी अपन ये सॉल्यूशन पढ़ा था किसके लिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, किसका, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का। तो यहाँ से भी है GRS आपको बता ही दिया, GRS क्या होता है, समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinite phi nx phi ns अपॉन में माइनस लैम्डा n a से b phi n स्क्वायर x dx, और जहाँ पे लैम्डा n नॉन जीरो, लैम्डा n नॉन जीरो। तो ये आपको गाइस इसके लिए फॉर्मूले याद रखने होंगे। यहाँ से फॉर्मूले अपने इसके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपने रहेंगे इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या देखेंगे, इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं वो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो यहाँ तक के टॉपिक अपने 2 टॉपिक थे, कौन सा, एक तो ग्रीन फंक्शन को कैसे फाइंड करते हैं और द मेथड ऑफ ए आइगन फंक्शन एक्सपेंशन के लिए। तो इसके रिलेटेड जो भी अपने एग्जाम्पल्स होते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके गाइस, टेक केयर।